मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी बैंक के कर्मचारियों द्वारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नेतृत्व में 2 दिवसीय काम बंद बैंक बंद हड़ताल का ऐलान किया गया है। मांग की गई है कि सरकारी बैंकों को निजीकरण न किया जाए, इससे कर्मचारियों के साथ ही उपभोक्ताओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इंदौर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया है। हड़ताल को लेकर यूनियन से जुड़े सदस्य का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा एक बिल बनाकर लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाना है। यदि वह बिल पास हो जाता है तो सरकारी बैंक निजी बैंक के रूप में तब्दील हो जाएंगी। यह देश के लिए काफी अहितकारी सिद्ध होगा। इससे भविष्य में बैंक से जुड़े उपभोक्ताओं को भी काफी सारी दिक्कतें आएंगी और इसी कारण से आज बैनर पोस्टर लेकर बैंक यूनियन के माध्यम से सभी कर्मचारी सरकारी बैंकों को बंद कर एकजुटता के साथ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग रखी जा रही है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं हो और यह हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। यदि भविष्य में मांगे नहीं मानी जाती है तो और बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। 2 दिवस की लीजिए जा रही, क्या प्रमुख मांग है सर आज आपकी? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पे पूरे देश में 2 दिन की हड़ताल 16 और 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूरी तरह से बंद हैं और यह हड़ताल सरकार की उस घोषणा के खिलाफ की जा रही है जिसमें वित्त मंत्री जी ने बैंकों के निजीकरण करने के कार्यक्रम को बनाया है। पहले 2 बैंकों के निजीकरण की बात कही गई है, लेकिन कानून में संशोधन सारे बैंकों के लिए किया जा रहा है। सरकार की मंशा एक एक करके सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस देश की अमानत हैं। देश के जनता के 1,53,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन बैंकों में जमा है। जनधन के अंदर 44 करोड़ आमजनों के खाते खोले गए हैं। हमारा ये मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के विकास के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए और जन जन तक बैंकिंग पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। निजी हाथों में बैंकों को सौंपने से कारपोरेट हाउसेस को फ़ायदा होगा, लेकिन ये देश हित में नहीं होगा। हमारा संघर्ष देश हित के इन मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि सरकार बैंकों के निजीकरण की घोषणा को रद्द करे, वापस ले। अगर इस हड़ताल के बाद भी सरकार ने हमारे मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और भी तेज होगा। सर कितने बैंक इसमें शामिल है आज के आप? इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंक, पहले 28 बैंक थे, उनको मर्जर करके सरकार ने उनकी संख्या घटा के 12 कर दी। इन सारे 12 बैंकों के और IDBI बैंक के भी कर्मचारी और अधिकारी आज हड़ताल पर हैं। सर ये 2 दिन आज जो हड़ताल की बात कर रहे हैं तो इससे कितना नुकसान होने की संभावना है? सारे बैंकिंग उद्योग का व्यवसाय बंद है। नुकसान के बारे में कुछ कहना इसलिए उचित नहीं है कि बैंकों के खुलने के बाद जो रुके हुए काम हैं वो सारे हो जाएंगे और ग्राहकों को अधिक असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो डिजिटल सेवाएं हैं उसके संचालन पे हमने कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है। ATM आदि लगातार चालू हैं। हमारा आम जनता से आह्वान है कि वह हड़ताल के मुद्दों को समझते हुए बैंक कर्मियों की इस आंदोलन में सहयोग करें। सर आने वाले दिनों में किस तरह की रूपरेखा रहेगी सर बैंकों की? हम जन जागृति के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हमने बैंक ग्राहकों और आम जनता के सामने उनसे ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें और उनसे ये मांग करें कि जनता की भावना है कि बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए। हम प्रदर्शन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, MLA, सांसद इत्यादि हैं, उनको भी इस विषय पे आगाह करना चाहते हैं। समय रहते इस पर उचित निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। सर कोरोना की लहर चल रही, तीसरी लहर की बात चल रही है सर, इस दौरान इतनी सारी भीड़ बढ़ा के प्रदर्शन करना कितना सही? देखिए, कोरोना के संकट के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 और 16 मार्च को इसी मुद्दे पे हमारी 2 दिन की हड़ताल हुई थी। उसके बाद हमारा पूरा कार्यक्रम इस आंदोलन को तेज करने का था, लेकिन कोरोना की स्थिति देखते हुए मार्च के बाद पिछले 9 महीनों तक हमने लगातार इस आंदोलन को बहुत धीमे। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।